एक्सरसाइज 3 पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। एक मैथ क्विज है जिसमें टोटल स्टूडेंट हैं 10। इसमें बॉयज और गर्ल्स निकालने हैं। लेट बॉयज एक्स, लेट गर्ल्स वाई, दोनों मिला के टोटल स्टूडेंट हैं 10। और इसकी सेकंड इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट ये होगी। सेकंड इक्वेशन है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 अधिक है। बॉयज से 4 अधिक हैं। इसको x को इस साइड लेकर आए, माइनस का x, y एज इट इज और इक्वल टू 4। ये होगी इक्वेशन सेकंड। पहली का टेबल बनाया हमने, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे एक्स वाई। अगर x की जगह हमने यहाँ पर y इक्वल टू होगा 10 माइनस एक्स की जगह मान लिया हमने 6 पुट किया तो y की वैल्यू होगी 4। और यहाँ पर अगर 5 पुट किया तो y की वैल्यू भी 5। इसी तरह यहाँ पर y इक्वल टू होगा 4 प्लस एक्स। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू अपने आप आएगी x और y। x की जगह यहाँ पर पुट किया 1 तो y की वैल्यू होगी 5। अगर माइनस का 1 पुट किया तो y की वैल्यू होगी 3। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर x की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। ये है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में x एक्सिस पर प्लस के होते हैं। ये है लेफ्ट हैंड साइड, इसमें होते हैं माइनस के, -1 2 3 4 -5। ये x एक्सिस है। y एक्सिस, y होगा ऊपर, प्लस की वैल्यू होंगी इसमें 1 2 3 4 5। y एक्सिस में माइनस की वैल्यू होंगी -1 -2 -3 -4 -5। पहली का इस टेबल में से वैल्यू पुट कराएंगे। इसकी इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। 6 के सामने 4 पे पॉइंट, 6 के सामने 4 पे पॉइंट होगा ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है 5 के सामने 5 पे पॉइंट, ये यहाँ पर आएगा। एक लाइन का ग्राफ तो ये बन जाएगा इस तरह। ये लाइन की इक्वेशन होगी x प्लस वाई इक्वल टू 10। सेकेंड है ये बनाएंगे 1 के सामने 5 पे पॉइंट, ये होगा। फिर है x की वैल्यू माइनस की 1 ये होगी, y की वैल्यू प्लस की 3 होगी। ये एक ग्राफ ये होगा इस तरह। ये सेकेंड लाइन है, इसकी वैल्यू हम -x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब x y की वैल्यू भी सॉल्व करनी है तो फर्स्ट इक्वेशन होगी x प्लस वाई इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन है -x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि माइनस प्लस वैसे ही कैंसिल हो रही है। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे। ये 2y इक्वल टू होगा 14, y इक्वल टू होगा 14/2। y की वैल्यू होगी यहाँ पर 7। y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट की। x प्लस 7 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 माइनस 7, x की वैल्यू 3। इसलिए बॉयज़ तो होंगे हमारे पास 3 और गर्ल्स होंगी 7। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इसमें है 5 पेंसिल ली हैं, 7 पेन लिए हैं, उनकी कॉस्ट है 50 रुपये। लेट कॉस्ट ऑफ पेन की कीमत मान ली x रुपीज। लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल की कीमत मान ली y रुपीज। यहाँ पर पेन तो लिए हैं, पेंसिल लिए 5 तो ये आगे 5y और पेन लिए हैं 7, ये होगा 7x। कुल रुपये दिए इसके 50। सेकंड इक्वेशन है 7 पेंसिल ली हैं, 7 y की आएंगी और 5 पेन लिए हैं, 5x के होंगी। इसके रुपये दिए इसने 46।
ये होगी इक्वेशन फर्स्ट, ये होगी इक्वेशन सेकंड। यहाँ से फर्स्ट से टेबल बनाया हमने 7x 5y इक्वल टू 50। यहाँ पर 7x एज इट इज 50 उस साइड जाने के बाद माइनस का 5y, x की वैल्यू होगी 50 माइनस 5y बाई 7। यहाँ पर y की वैल्यू ऐसी पुट करेंगे जो कि इसमें से घटाने के बाद 50 में से 7 से डिवाइड हो जाए। y की वैल्यू एक तो हो जाएगी यहाँ पर माइनस की प्लस की 3 पुट की, ये हो जाएगा 50 माइनस 5 इंटू 3 बाई 7, ये होगा 35 बाई 7, ये 5 आ जाएगी। x की वैल्यू एक माइनस की 4 पुट की तो 50 माइनस 5 इंटू माइनस 4 बाई 7, यह हो जाएगा 70 बाई 7, ये कैंसिल होकर 10 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल टू 46, 5x 46 माइनस 7y, x इक्वल टू 46 माइनस 7 बाई 5। यहाँ पर y की जगह वैल्यू पुट कर ली हमने 3 वैल्यू पुट करने के बाद ये आ जाएगा 46 माइनस 7 3 जा 21 बाई 5, ये होगा 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 2 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 आ जाएगा। एक y की जगह माइनस की 2 पुट कर दी, माइनस की 2 पुट की तो ये आ जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 46 माइनस 7 इंटू माइनस 2 बाई 5, x की वैल्यू हो जाएगी 46 प्लस 14 बाई 5, 40 और 4 50 60, 5 पे कट जाएगा, एक आ जाएगी 12। अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम, दो का डिफरेंस लेंगे। यहाँ पर x एक्सिस पर राइट हैंड साइड को x की प्लस की वैल्यू होती है 2 4 6 8 10 और 12, ये होगी x की वैल्यू। इस साइड माइनस की माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 10, ये एक्सिस होगी। y ऊपर प्लस की 2 होंगी माइनस की 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8। पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, 5 के सामने 3 पे पॉइंट ये होगा, फिर प्लस का 10 और y का माइनस का 4 नीचे आएगा, x की वैल्यू प्लस की 10 ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें रखेंगे हम 7x प्लस 5y इक्वल टू 50। सेकेंड ग्राफ ये होगा, 5 के सामने 3 पे पॉइंट, 5 के सामने 3 पे पॉइंट यही होगा। और फिर है x की वैल्यू 12, y की वैल्यू माइनस 2, एक ये होगा। एक लाइन ये होगी, ये हो जाएगा 5x प्लस 7y इक्वल टू 46। यहाँ पर x एक्सिस पर x की वैल्यू यहाँ पर 5 आनी चाहिए और y एक्सिस पे y की वैल्यू यहाँ पर 3 आनी चाहिए। यहाँ पर इन इक्वेशन को सोल्व भी करके दिखाना हमने। 7x प्लस 5y इक्वल टू 50, सेकेंड इक्वेशन है 5x 7y इक्वल टू 46। इसको मल्टीप्लाई करना हमने फर्स्ट इक्वेशन को 5 से और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना हमने 7 से। ये हो जाएगा 35x 25y, ये हो जाएगा 257 से मल्टीप्लाई करें 35x, ये आ जाएगा 49y, ये होगा 7 42 4 7 28 और 4 32। निशान चेंज करें हमने, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आएंगे माइनस की ज़्यादा टर्म है 9 माइनस 4 9 माइनस 5 4 माइनस 2 2, y इक्वल टू माइनस के बचेंगे, यहाँ पर भी 2 माइनस 0 2, 12 माइनस 5 72, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हो जाएगी 3। y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी 7x प्लस 5 इंटू 3 इक्वल टू 50,
ये आ जाएगा 7x एज इट इज़ 50 माइनस 15, ये होगा 7x, ये हो जाएगा 35, x की वैल्यू हो जाएगी 5, इसलिए ये होगी कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कीमत होगी 5 रुपीज और कॉस्ट ऑफ पेंसिल की कीमत होगी 3 रुपीज। ये सेकंड पार्ट का। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर होगा इस पे आधारित A1/A2, B1/B2 और C1/C2। अगर ये टर्म सभी नॉट इक्वल टू होंगी तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ये होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर तीनों बराबर ना हो तो इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर तीनों बराबर, दो बराबर आ जाएं और एक बराबर ना हो तो पैरेलल लाइन होंगी, पैरेलल लाइंस। अगर तीनों इक्वल टू आ जाएं तो होंगी ये कोइंसिडेंट लाइन। ये केवल इस पे आधारित है। इस तरह सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिखेंगे 5/7 माइनस 4/6 और 8/9, ये कैंसिल कर दिया, 2 3 जा 6, ये आ गया 5/7, 2/3, 8/-9। ये तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं होते, इसकी होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन, इसकी होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। इसी तरह सेकंड पार्ट है 9/18, 3/6 और 12/24, ये कैंसिल हो गए, इक्वल टू होंगी, इक्वल टू होंगे तो यहाँ पर होंगी, इक्वल टू का क्या बताया था हमने, कोइंसिडेंट लाइन, ये होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में है 6/2 -3/-1 और 10/9, ये 3 पे कैंसिल, ये भी 3 पे कैंसिल, दो इक्वल टू हैं, एक इक्वल टू नहीं है, तो ये होंगी पैरेलल लाइन। ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड में भी इसी तरह है A1/A2, B1/B2, C1/C2। अगर तीनों बराबर ना आए और तीनों बराबर आ जाएं तो इन दोनों केस में होगा कंसिस्टेंट लाइन, कंसिस्टेंट। और दो बराबर आ जाएं और एक बराबर ना हो तो इनकंसिस्टेंट। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, इसमें है 3/2 इक्वल टू 2/-3 और 5/7, ये तीनों इक्वल टू नहीं है तो ये होंगी कंसिस्टेंट। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है 2/4 -3/-6, 8/9, ये कैंसिल होकर बाई में 2, ये भी कैंसिल होकर बाई में 2, दो इक्वल टू हैं, एक नॉट इक्वल टू है तो इनकंसिस्टेंट, ये होंगे इनकंसिस्टेंट। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में है 3/2, इसके बाई में है 9/1 लिख लेंगे हम, 5/3 और दूसरी इक्वेशन का है 10/1, थर्ड है 7/14, ये आ जाएगा 3/2, 1/9 इक्वल टू होगा 5/3 -1/10, 7/14, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 पे, ये होगा 1/6, ये -1/6, ये कैंसिल होगा 1/2, तीनों इक्वल टू नहीं है, ये होगा कंसिस्टेंट। फोर्थ पार्ट है
5/10 माइनस 3/6, ये कैंसिल हो जाएगा 3/2 पे, इसकी भी वैल्यू 1/2, इसकी भी वैल्यू 1/2 माइनस ये भी माइनस 1/2, इसलिए कंसिस्टेंट। इसका फिफ्थ पार्ट है, इसमें है 4/3 और बाई में 2/1 इक्वल टू है 2/3 इक्वल टू 8/12। ये इसका जब डिवाइड है मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली रेसिप्रोकल होगी 1/2, 2/3, 8/12, ये कैंसिल हो जाएगा 2, ये 4 पे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3 इक्वल टू 2/3, 2/3 इक्वल टू तो कंसिस्टेंट है। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 अधिक है। लेट ब्रेथ मान ली x मीटर, लेंथ होगी x + 4 और इसका हाफ पेरीमीटर है 36 मीटर। हाफ पेरीमीटर का फार्मूला होता है L + B, फुल पेरीमीटर का होता है 2 × L + B, लेकिन हाफ का निकालेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा 2/2। L की वैल्यू है x + 4 प्लस B की वैल्यू है x इक्वल टू 36, x और x को प्लस करेंगे 2x, 36 माइनस 4, 2x इक्वल टू 32, x इक्वल टू 32/2, x की वैल्यू होगी 16। इसलिए B ऑफ रेक्टेंगल 60 मीटर और L ऑफ रेक्टेंगल होगी 60 + 4 20 मीटर। ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक लाइन की इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू है 8। पहले क्वेश्चन में इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है। इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी होगी तो ये बाई में करेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2, सभी तीनों के तीनों अलग लगाने चाहिए। इसलिए एक को तो करा 2 टाइम्स, सेकंड इक्वेशन को करा 3 टाइम्स और फोर्थ इक्वेशन को करा 4 टाइम। अगर इसको बाई में लिखेंगे 2/4, 3/9 और 8/32, ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, ये कैंसिल होगा 3 पे, ये कैंसिल होगा 4 पे, तीनों नॉट इक्वल टू होंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन। इसी तरह सेकंड इक्वेशन है, सेकंड में निकालनी पैरेलल लाइन निकालनी है तो 2 इक्वल टू होनी चाहिए और तीसरी नॉट इक्वल टू होनी चाहिए। पहली को 2 टाइम्स किया, दूसरी को भी 2 टाइम्स किया, तीसरी को 3 टाइम किया। यह आ जाएगा 2/4 और 3/6, 8/24। ये 2 पे कट जाएगा, ये 3 पे कट जाएगा, एक नॉट इक्वल टू होगी। थर्ड में निकालनी है कॉन्सिडेंट लाइन तो तीनों इक्वल टू होनी चाहिए। ये भी 2 टाइम्स, सेकंड की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16। इनकी वैल्यू आएगी 2/4, 3/6 और 8/16। सभी कैंसिल होके 1/2 वैल्यू आ जाएंगी। 1/2 वैल्यू होंगी तो ये कॉन्सिडेंट लाइन होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 इक्वेशन है x - y + 1 इक्वल टू 0 है। सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0 है। इस दोनों से ग्राफ बनाएंगे और x एक्सिस पर उसके तीनों पॉइंट फाइंड आउट करेंगे ट्राइंगल के। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, y उस साइड जाने के बाद +1 हो जाएगा माइनस। एक टेबल यहाँ से बनाया, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करी हमने 2, x की वैल्यू हो जाएगी 2 - 1 1, फिर y की वैल्यू पुट की 3, ये हो जाएगा 3 - 1 2 x की वैल्यू। इसी तरह यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, +12 - 2y, x की वैल्यू 2y/3। इसमें x की y की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो इसमें से माइनस करने के बाद 12 में से 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो y की वैल्यू एक तो रख ली हमने 0 वैल्यू रखी,
तो ये आ जाएगी 2 की 0 की मल्टीप्लाई करी 0, 12/3 ये हो जाएगा 4, एक यहाँ पर पुट किया y की जगह है 3, ये हो जाएगा 12 - 6/3, ये हो गया 6/3, ये होगा 2। अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम x एक्सिस पर, इस साइड होंगे प्लस के पॉइंट 1 2 3 4 5, इस साइड होंगे x के -1 -2 -3 -4, ये एक्सिस। y यहाँ पर होगा +1 2 3 4, और नीचे होंगे y के -1 -2 -3 -4, ये y एक्सिस। पहले इसका ग्राफ बनाया हमने 1 के सामने 2 पे पॉइंट, फिर 2 के सामने 3 पे पॉइंट, एक लाइन होगी ये इस तरह। दूसरी है 4 के सामने 0 पे पॉइंट, 2 के सामने 3 पे पॉइंट, यही होगा। एक होगी ये लाइन इस तरह, ये x एक्सिस पर ये 3 पॉइंट होंगे, ये तीनों पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू होगी, पहले x की वैल्यू रखते हैं 1, y की वैल्यू होगी यहाँ पर 0, यहाँ पर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, इसमें x की वैल्यू नीचे से देखेंगे x एक्सिस पर से 2, y की वैल्यू 3, ये तीनों पॉइंट इसके ट्राइंगल की कोऑर्डिनेट्स ये फाइंड आउट करना था ये